तो राम का नाम लेने से पहले भी राक्षस भड़कते थे और राम का नाम लेने से आज भी राक्षस भड़क होगा कि जनेऊ कोट के ऊपर नहीं पहना जाता महाराज, और अगर जनेऊ कोट के ऊपर पहनोगे तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। किसी ब्राह्मण के अंदर है, मोतीलाल नेहरू के खानदान में नहीं हो जनेऊ बर्दाश्त कर। तेजस्विया की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सनक गए हैं, पूरा बौखला गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या बोला जाए। जब कुछ लोग सनक जाते हैं ना तो आओ बताइए कि उनके बाप भगवान राम की रथ यात्रा रोके थे तो उनकी स्थिति होगी। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, चैलेंज करके, कि जिस दिन मोहित राज बिहार की धरती पर उतर गए इनकी सरकार खा जाएंगे। हम बाबा विश्वनाथ की नगरी से आ चुके हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में, और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं महाराज जी। आइए उनके पहले परिचय लेते हैं। महाराज जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहित राज है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू समाज पार्टी। महाराज जी जो है सोशल मीडिया पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस समय वायरल है, खासकर अपने तीखे जवाबों के लिए। तो महाराज जी से सीधे तीखे जवाब पाइए, और सवाल भी वैसा ही। लोग बता रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि राम का नाम सुनते ही राजनेताओं को मिर्ची लग जा रही है। देखिए, जैसे आपको बहुत विधिवत तरीके से पता है, पहले के समय पर भी, वो चाहे किसी भी युग की बात हो, किसी भी युग में राक्षसों की संख्या कम नहीं रही है। तो राम का नाम लेने से पहले भी राक्षस भड़कते थे और राम का नाम लेने से आज भी राक्षस भड़क रहे हैं। और आपने बताया अभी कि आप महादेव की नगरी से आए। अरे रामस्य यस्य ईश्वरा सा रामेश्वरा, और शिव, और जो राम जिनके ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। भगवान शंकर भी राम को मानने वाले थे, और आप तो महादेव की नगरी से आए। आपका स्वागत। जैसा राजनेताओं का बयान आ रहा है, बारी बारी सबके लिए एक प्रतिक्रिया लेंगे महाराज जी के बोलने की शैली पे। महाराज जी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं जो अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रहे थे, लेकिन यहाँ अयोध्या में उनका कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जनेऊ कोट के ऊपर नहीं पहना जाता महाराज, और अगर जनेऊ कोट के ऊपर पहनोगे तो आपको कोर्ट जाना पड़ सकता। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेय सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम ब्रह्मस्तु तेजा। उस तेज को बर्दाश्त करने की क्षमता किसी ब्राह्मण के अंदर है, मोतीलाल नेहरू के खानदान में नहीं हो जनेऊ बर्दाश्त करने की क्षमता। क्या बात करते हैं आप महाराज? और हमारे बिहार के जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? वो खला गए हैं, वो सनक गए हैं, बदहवासी छाई है उनको। तेजस्विया की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सनक गए हैं, पूरा बौखला गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या बोला जाए। जब कुछ लोग सनक जाते हैं ना तो आओ भाव बकने लगते हैं। अब उनको समझे में नहीं आ रहा है कि क्या संविधान के दायरे में है और क्या संविधान के दायरे में नहीं है। तो उनको बताइए कि उनके बाप भगवान राम की रथ यात्रा रोके थे तो उनकी स्थिति भगवान के कारागार में क्या थी। अगर वो आज बौखला रहे हैं तो आने वाले समय में हमारा सरकार गिर जाएगी। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, चैलेंज करके, कि जिस दिन मोहित राज बिहार की धरती पर उतर गए इनकी सरकार खा जाएंगे, हम गिरा देंगे, डंके की चोट पर गिरा देंगे, जान लीजिए। अगर हिंदुओं पर कुठाराघात हुआ तो बिहार की सरकार का गिरना तय है, वर्तमान सरकार का। ये मेरा चैलेंज है उत्तर प्रदेश की धरती से। ऐसे नहीं कहते महाराज, 1 लाख 2 लाख की आवश्यकता होगी, 4 लाख 10 लाख की आवश्यकता होगी तो एक चोट पर वो आ जाएंगे। और बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। एक अंतिम बात और आपसे कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या का इतना भव्य निर्माण संभव था? बिल्कुल संभव नहीं था, ये बिल्कुल संभव नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही संभव हुआ है। और इसलिए मुझे आप एक बात बताइए, क्या इससे पहले सरकारें नहीं थी, इससे पहले राजनेता नहीं थे, इससे पहले राम जन्मभूमि नहीं थी, या इससे पहले राम नहीं थे, या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था? कितनी बार जो है राम पर सवाल उठाया, हाँ उठाया गया, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया है। एक बात कहना चाहूंगा जाते जाते, वो लोग तो बोल रहे हैं कि राम सबके हैं। अरे जब राम सबके थे, मैं एक बात बता दूं, राम उनके हैं जो राम के लिए कार्य करते हैं, और जो राम के लिए कार्य करते नहीं है, राम उनके नहीं है, राम किसी पार्टी के नहीं है। राम में आस्था रखने वाले राम सबके। चलिए, आपने देखा किस तरह से बेबाकी से मोहित राज जी ने अपना वक्तव्य रखा। बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।